प्रत्येक साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे का मुख्य जो कारण है वो है 10 दिसंबर 1948 को जो हमारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार घोषणा पत्र है उसे अपनाया था। इसमें मेन फोकस ये किया गया है कि जो सभी लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट को कैसे बचाया जाए। और मुख्य रूप से यूएनजीए ने जब यह घोषणा किया था तो यह लोगों के जो वैश्विक स्तर पर फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों को उनके फंडामेंटल राइट के बारे में जो है अवेयर किया जा सके। और अगर हम इस बार के थीम की बात करें तो इस बार की थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगर डिग्निटी की बात करें तो गरिमा होता है, फ्रीडम मतलब हो गई आज़ादी और जस्टिस मतलब होता है न्याय। तो गरिमा और स्वतंत्रता और उसके बाद फिर जस्टिस सभी के लिए, जो न्याय है वो सभी के लिए हो, ये देखा गया है। अगर हाल ही के दिनों में देखा जाए तो जो हमारा ये चीज़ें हैं, चाहे डिग्निटी हो चाहे इक्वलिटी ऑफ राइट हो, वो रिसेंट के दिनों में जो हैं ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। अगर देखें तो जो हमारा संपूर्ण वर्ल्ड है वो विभिन्न चैलेंजों को फेस कर रहा है, जैसे कोरोना जैसे पेंडेमिक और कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे ईरान का और इधर आपका जो हो गया यूक्रेन और रसिया वार हो गया। और अगर देखें तो इधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में और विभिन्न प्रकार की जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो आई हुई हैं। जैसे ईरान में देखा जाए तो बुर्का के प्रति जो है प्रदर्शन चल रहा है और मुख्य रूप से उसमें लोगों को फांसी तक भी दी जा रही है। और जो मोरली नैतिक रूप से बैंक करप्ट ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम है उसके बारे में, रेसिज्म के बारे में हो गया। और क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसलिए इस बार की थीम जो है वो रखी गई है डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। जो यह घोषणा है यह जब से लागू की गई है 1948 के बाद से, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसके बाद से जब से रिकॉग्नाइज की गई है, तो अगर हम कई दशकों में देखें तो एक ग्लोब पे का और अधिक गारंटी दे रहा है लोगों को। जैसे अगर हम देखें तो अनरेबल ग्रुप जो हैं उनको, और जो डिसेबिलिटीज़ जिनके पास जो पीपल डिसेबल हैं, जैसे हो गया हमारा दिव्यांगजन, उनके लिए। और जो इंडिजीनियस पीपल हैं, इंडिजीनियस का अर्थ होता है कि वह पीपल जो वहीं पे पहले से रहते हैं, और माइग्रेंट वर्कर हैं, इनके ऊपर भी ये ध्यान दे रहा है इस समय। इस दस्तावेज को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। और इस दस्तावेज की एक विशेषता है कि यह 500 से ज़्यादा भाषाओं में भी उपलब्ध है। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अनुवाद किया गया दस्तावेज है यही है, जो मानवाधिकार घोषणा पत्र है वही।